मैं हूँ आज कुरुक्षेत्र में और कुरुक्षेत्र की ज्योतिसर में, और हमारे साथ पूज्य पुजारी जी हैं जो आज इस स्थान की हमें महत्ता के बारे में बताएंगे। जी स्वामी। इस जगह का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मतलब ज्ञान, सर का मतलब सरोवर, ज्ञान का सरोवर। ये ज्योतिसर जो है सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ है। द्वापर टाइम में यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ आधा किलोमीटर पे सरस्वती नदी वास करती थी। जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आई तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरा रथ वहां खड़ा करो जहाँ से मैं देख सकूं मुझे किससे करना है, कौन मेरा शत्रु कौन दोस्त है, यानी दोनों सेनाओं के मध्य में। तो ये पॉइंट है गीता उपदेश स्थल, दिखाओ, जहाँ दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ खड़ा किया और आदेश दिया कि अर्जुन दोनों सेनाओं को देखो, शंख बजाओ, युद्ध करो। अर्जुन मोहग्रस्त हो जा, जो मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह, मेरा अपना परिवार है, हथियार रख दिए, बोला हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यही 700 श्लोक गीता के हैं। और गीता क्या है कि अर्जुन के सवाल भगवान से जवाब। गीता 18 अध्याय है। जब अर्जुन नहीं माना तो 10वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति गणना की कि अर्जुन इस सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला मैं हूँ। अर्जुन फिर भी शंका हुई, ये मेरे दोस्त है, मित्र हैं, द्वारा के महाराज हैं। फिर 11वें अध्याय में इसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, विराट रूप दर्शन दिए। और विराट रूप में क्या देखता है कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण से मारथी, बड़े बड़े योद्धा भगवान के मुख में समा जा रहे हैं, यानी सब मरे हुए दिखा दिए। और कहा अर्जुन पूछो मैं कौन हूँ, मैं महाकाल हूँ, ये महाभारत मेरे द्वारा हो चुका है, तो इनको मारने वाले होते कौन हो? ये मुझसे पैदा हुए थे, मुझ में समा जाएंगे, तुम युद्ध करोगे तब भी, ना करोगे तब भी मारे सब जाएंगे, तो निमित्त बन जाओ। तब जाके महाभारत के पहले दिन की शुरुआत यहाँ से हुई। भारत के कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ? क्योंकि हस्तिनापुर से 250 किलोमीटर दूर है यूपी के अंदर। हाँ जी। और जो पांडु ने आखिरी साल काटा है राजा विराट के, विराटनगर राजस्थान 750 किलोमीटर, ये सेंटर नहीं बनता। क्योंकि गीता के पहले श्लोक में लिखा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतयस्व, यानी पहला श्लोक धृतराष्ट्र का है और पहले श्लोक के अंदर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा। उसका कारण क्या था कि यहाँ राजा कुरु का राज्य था। राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र है। राजा कुरु ताप्ती नदी के पुत्र थे। ताप्ती नदी सूर्य की पुत्री थी। ताप्ती का पीढ़ी पहले के पूर्वज, यानी ये भूमि सब बंजर थी, कुछ नहीं था। बंजर समझते ना, जहाँ कुछ भी ना हो। तब ऋषि मुनि ने कहा कि राजा कुरु अगर इस भूमि को चाहते हो तो खुद हल चलाओ, खुद तपस्या करो। तो राजा कुरु ने इस भूमि पे हल चलाया, तपस्या, तो भगवान प्रसन्न हुए। बोले राजा कुरु मांगो, क्या मांगते हो? बोले भगवान कुरुक्षेत्र तो मेरे नाम से है ही, ये आपके आशीर्वाद से धर्म क्षेत्र हो, देव भूमि कहलाए, देव तो यहाँ वास करे, अच्छे और बुरे कर्मों का फल महान मिले। तो भगवान बोले तथास्तु। तो जब से हुआ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और धर्म क्षेत्र बोले वामन पुराण के अंदर गंगा जले मुक्ति वाराणसी जले स्थले कुरुक्षेत्र तीर्थ मुक्ति अंतरिक्ष जले स्थले, यानी गंगा ये जल में मुक्ति है, हम सभी लोग जानते हैं। काशी जी में जल और थल, जल में और जमीन में दोनों प्रकार से मुक्ति है। शंकरीय धाम में कुरुक्षेत्र के तीनों प्रकार से मुक्ति है, जल में, जमीन में, अंतरिक्ष में। और 48 कोष की भूवर्ष की मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति अवश्य है, उसका अंतिम संस्कार हो या ना, उसे मुक्ति मिल जानी है। और भगवान से मालूम था कि 18 क्षणी सेना, 11 कौरवों के साथ पांडवों की मरना सभी को है। इन्हें कौन क्रियाक्रम करेगा, कौन अंतिम संस्कार करेगा, तो खाना बचेगा नहीं। इनको ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ इनकी मुक्ति हो जाए, इसलिए कुरुक्षेत्र के अंदर 48 को उसकी भूमि में सबको मुक्ति मिल गई थी। केवल 10 आदमी बचे थे, 5 पांडव, 6 भगवान श्री कृष्ण, 7 कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, 5 पांडव, 10 आदमी बचे थे पूरे महाभारत में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मेन स्थान है, ये गीता की जन्मस्थली, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के मुख से निकला नहीं। हर ग्रंथ कोई किसी ऋषि ने लिखा है, कोई किसी ने लिखा है, बनाया हुआ है, वो उनके मुख से गीता एक ऐसी है जो भगवान के मुख से निकली हुई है। ये गीता की जन्मस्थली है। और महाभारत के तो आज से 5159 वर्ष पहले हुआ है। उस समय किसी को मालूम कहाँ क्या हुआ, क्यों मैदान था, जंगल था। लगभग 2500 साल पहले काशी पीठ से आते हुए गुरु आदि शंकराचार्य यहाँ आए, उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने बताया कि ये वो अक्षर है जिससे भगवान ने गीता ज्ञान दिया। ये उनकी प्रमाणिकता है। शंकराचार्य जी दोनों बताया गया, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के जितने भी ये सब उन्होंने प्रमाणित के द्वारा बने। सही, ये उनकी खोज है। ये इनका मंदिर बना हुआ सामने, बहुत अच्छा गीता मंदिर बना हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी ने हमें बहुत ही अच्छे से पूरा विस्तृत रूप से सब चीजें समझाई। बहुत धन्यवाद जी।